इसके बाद ये तो पता चल गया कि नर्मदा नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि 20 मई, ध्यान दीजिएगा, 20 मई 2021 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा धुआंधार जलप्रपात को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इसको लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर शहर दिल्ली, अमृतसर, आनंदपुर साहिब या हैदराबाद। जवाब जाएगा आनंदपुर साहिब को, जो कहाँ पर है? पंजाब में है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था कि दिल्ली का प्रथम जो भारत का जो प्रथम सौर शहर है वो है आनंदपुर साहिब, जो कि है पंजाब में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। आज है फ्राइडे और आज हम फिर से आ चुके हैं जीके का सेट नंबर 24 लेकर, और फिर से वही क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा या 5 बार, 7 बार, 10 बार ऐसे टाइम्स आ चुके हैं। तो जितने भी एग्जामिनेशन जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है वहाँ पर इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एसएससी हो, रेलवे हो, किसी स्टेट का पीसीएस हो, पुलिस का एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, पटवारी हो, जो भी हो, है ना। और जीके बहुत ही वास्ट है, आप कितना पढ़ लो जीके कम रहेगा। तो क्यों ना हम लोग समराइज तरीके से जीके पढ़ें जो कि आपको मदद करे और एग्जामिनेशन क्वेश्चन टकराए। तो बिना किसी फालतू बात के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई सेट छूट गया है तो घबराने की कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं जाके सारे। और इतना नहीं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? क्या क्या ऑप्शन आपके पास? 6, 7, 5 और 4। अगर आपके पास जवाब पता होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, इससे आपका रिवीजन होता है ना। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सही जवाब है 6। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? वो है शांति, लिख लीजिए। हमेशा की तरह जब मैं बोलता हूँ मेरा वीडियो देखा कीजिए, तो कम से कम कॉपी पेन जरूर रखिए और सेट नंबर लिख कर जो पॉइंट्स मैं एग्जाम के पर्पज से बताता हूँ उस पॉइंट को लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, 4 ऑप्शन दे दिया गया। भौतिकी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और शांति। कौन सा ऐसा क्षेत्र जिसमें कि नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आप एसएससी सीजीएल में आया, अब ये 2013 में आया था या 14 में आया था, याद नहीं मेरे को, लेकिन आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब आते हैं किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो देखो। सबसे पहला है शांति, शांति के क्षेत्र में जाता है। दूसरा है भौतिकी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखते चलिए। तीसरा है रसायन। चौथा है अर्थशास्त्र। पाँचवा है चिकित्सा विज्ञान। और छठा है आपका साहित्य। ये 6 क्षेत्र है जहाँ पर कौन कौन सा? शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान और साहित्य। ये 6 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार कहाँ, किसके नाम पे दिया जाता है, कब से दिया जाता है? तो वो अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर ही दिया जाता है। कब से? तो 1901 ईस्वी से दिया जाता है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि ये जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है? तो वो है स्टॉकहोम में दिया जाता है। ये कहाँ पर है? स्टॉकहोम, ये भी स्वीडन में ही है। तो ये क्लियर हो गया कि नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति, चिकित्सा, साहित्य, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र। ये स्वीडिश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो कि 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। और ये जो दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? स्टॉकहोम, स्वीडन में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, इसको बोलते हैं लाइट ईयर भी बोलते हैं। ये किसका मात्रक है? वेग, समय, दूरी और प्रकाश। ये है दूरी, और कौन सी दूरी? खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का मात्रक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? देखो क्वेश्चन आप पढ़ोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मान लो मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। भाई थोड़ा सा ब्रीफ जानोगे ना आप, तो उसके बाद आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाओगे, आप चीज़ों को जोड़ पाओगे। अगर कोई क्वेश्चन टकरा गया ना और आप चीज़ें जोड़ के नहीं पढ़ रहे हो ना, लिख लो, कोई कंसेप्ट, कोई ट्रिक काम नहीं आता है। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो होता है कन्फ्यूज़न। आप कन्फ्यूज़ करते हो और उसका रिजल्ट ये होता है कि आंसर गलत मार के आते हो, सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप चीज़ों के बारे में थोड़ा जब ब्रीफ पढ़ोगे, जैसे हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ा, अब इतना जरूर है कि अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया गया कि नोबेल पुरस्कार के बारे में क्या जानते हैं आप, तो आप इतने अच्छे से आगे जवाब दे पाइएगा कि अगला खुश हो जाएगा आपसे, है ना। तो
और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो शॉर्टकट पे मत भागो, शॉर्टकट किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चंडीगढ़ का, हाँ स्मार्ट स्टडी करो, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद, लालचंद, हीराचंद और ताराचंद। सही जवाब क्या होगा? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया था नेकचंद ने। एक्चुअली एक सरकारी कर्मचारी थे, तो जब भी इनको समय मिलता था तो 1957 ईस्वी से इन्होंने यही काम करना शुरू किया था। जब भी इनको मौका मिलता था ये उसमें प्लांट लगाना, कुछ मूर्ति बनाना, ये सब काम करते थे। और आज की डेट में ये जो रॉक गार्डन है कई एकड़ में फैला पड़ा है, बहुत फेमस हो गया है, ठीक है। तो इनका काम नाम क्या था? नेकचंद। ए इसका राइट आंसर था। तो दोस्तों हम लोग जो वीडियो लाते हैं सप्ताह के 3 दिन वीडियो लाते हैं। कौन कौन से दिन लाते हैं? मंडे को लाते हैं, वेडनेसडे को लाते हैं और फ्राइडे को लाते हैं। आज अगर फ्राइडे है तो अगला वीडियो मंडे का आएगा। टाइम क्या रहता है? 8:30 बजे रात को, नाइट 8:30 बजे आता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मेरा क्लास कैसा लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू वाटरवे नहर किस देश में है? क्या है? न्यू वाटरवे, इस नहर का नाम है न्यू वाटरवे। किस देश में है? भारत, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी। सही जवाब क्या होगा? तो न्यू वाटरवे जो नहर है वो जर्मनी में पड़ता है। और ऑप्शन नंबर किसको जाएगा? ये जाएगा डी को। डी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल, नर्मदा, कावेरी और गोदावरी। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये है नर्मदा नदी पर। और कहाँ पर है? ये एमपी यानी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और यूनेस्को के द्वारा इस जलप्रपात को 20 मई 2021 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि मेरा जो वीडियो आता है वो आता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी सोम, बुध, शुक्र। आज अगर फ्राइडे है, अगला वीडियो आएगा मंडे को रात के 8:30 बजे। हम ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं जो एग्जामिनेशंस में रिपीटेड पूछे गए, यानी बार बार पूछे गए हैं, है ना। तो आगे जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, रेलवे हो, एसएससी का जितने फेज, एमटीएस हो या फिर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, टीचर्स हो, जितने भी एग्जामिनेशंस हो, किसी स्टेट का पीसीएस हो, है ना, या पुलिस का एग्जामिनेशंस हो, पटवारी हो, कुछ भी एग्जामिनेशंस, जहाँ भी जीके जीएस पूछा जा रहा है वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप वीडियो पहले चैनल को प्यार दीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और हम बहुत ही छोटा टारगेट रखे, मात्र 25 लाइक का टारगेट रखे हैं, ठीक है। 25 लाइक चाहिए मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए आते हैं और तगड़े क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 21 अप्रैल और 2 जून। देखो अप्रैल, अगस्त और जून से तो कोई मतलब ही नहीं, 26 नवंबर। और होता क्या था कि 26 नवंबर 1949 की बात है, इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। इसलिए संविधान को इस उपलक्ष्य में, अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो गया। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि संविधान को लागू कब किया गया था? तो वो था 26 जनवरी 1950, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या था संविधान दिवस का? ए इसका राइट आंसर था। हर साल 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? पारादीप बंदरगाह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा में ही पारादीप बंदरगाह है। बी इसका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है। प्रेशर कुकर का आविष्कारक कौन है? मतलब इनमें से कौन है जिन्होंने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था? मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप वीडियो देखते हो, अगर पूरा देखते हो, कम से कम कुछ क्वेश्चन जिसका जवाब पता है कमेंट बॉक्स में लिखा करो। आपका रिवीजन होगा, कुछ लॉस नहीं होगा, है ना। दूसरी बात, कॉपी पेन में सारे पॉइंट्स ज़रूर लिखा करो, कोई पॉइंट छोड़ो मत। मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग जब कुछ प्लेलिस्ट में जाएंगे, कुछ वीडियोस को देखेंगे, आप देखिएगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे। जैसे अभी 24 वीडियो बना रहे हैं तो लगभग 600 क्वेश्चंस, 625 क्वेश्चंस होने जा रहा है हमारा। 601 क्वेश्चन आज के डेट में हो जाएगा। तो आप देखना सारे क्वेश्चन में से कम कुछ क्वेश्चन टकराएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो रिपीट होता है। हमें याद नहीं होता कि आज का क्वेश्चन जो हम बता रहे, प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था। 10-12 वीडियो जब बन जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन फिर रिपीट कर जाए, क्योंकि मेरा टारगेट ही क्यों ऐसे क्वेश्चन को पकड़ के लाओ जो बार बार पूछा जा रहा है। तो प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन क्या है? निकोलस एपर्ट, जेम्स वाट, डेनिस पॉपिन और एडविन हबल। तो डेनिस पॉपिन ने किया था प्रेशर कुकर का आविष्कार।
ठीक है। और अब क्वेश्चन ये पढ़ते हैं कि उन्होंने किया तो था, लेकिन किया कब था? तो किया था 1679 में, 1679 ईस्वी में किया था। और ये जो थे एक फ्रांस के भौतिक शास्त्र थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, कह सकते हैं फिजिक्स के साइंटिस्ट थे ये, कहाँ के? फ्रांस के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर। 4 ऑप्शंस फिर से आपके पास है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर अच्छा है तो गुड बताइएगा, और अगर पुअर है तो आप कुछ गलत है तो आप पुअर बता के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी अगले वीडियो में मैं उसको इम्प्रूव करके लाऊं, है ना। वैसे कोशिश अच्छी है कि मैं आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा कमेंट वीडियो लेके आऊँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो मत्स्य पालन का जो अध्ययन वो कहलाता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर कहते हैं जो मत्स्यों का अध्ययन कहलाता है। अब आते हैं इन तीनों के बारे में थोड़ा जानते हैं, कि तीनों का तीनों एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए जानना जरूरी है। जो मधुमक्खी होते हैं ना, मधुमक्खियों के बारे में पूरे जो अध्ययन होता है ये होता है एपीकल्चर में। सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम का जो कीट होता है, रेशम के बारे में जानते हैं, इसके बारे में सेरीकल्चर। और सिल्वीकल्चर जो होते हैं पूरा वन विभाग के जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उसके बारे में है सिल्वीकल्चर। ये तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे लिख चुके होंगे, और चारों के चारों लिख लीजिएगा, मत्स्य का, रेशम का, मधुमक्खी का और जंगल का यानी वन का, फॉरेस्ट का। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? सबसे पहले जानते हैं अक्रिय या निष्क्रिय गैस होता क्या है। वो गैस जो कि ना ही इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। सुनिएगा, वैसे गैस जो कि ना इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, तो इसमें से अक्रिय गैस कौन कौन से? तो 6 अक्रिय गैस हैं, याद रखिएगा कौन कौन से 6 अक्रिय गैस। पहला है हीलियम, सबका मैं रासायनिक नाम लिख रहा हूँ और नाम उसका पूरा बता रहा हूँ। दूसरा है नियॉन, देखिए हीलियम, नियॉन। तीसरा है जेनॉन। चौथा है क्रिप्टॉन। पाँचवा है रेडॉन। और छठा है आर्गन। ठीक है, तो आर्गन के बारे में आप बचपन से काफ़ी पढ़ेंगे। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो आर्गन। ये एक निष्क्रिय गैस होती है। और विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है तो उसके अंदर क्या, देखो अंदर एयर तो चाहिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए। देखो इसके पीछे लॉजिक है, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तब आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? सही जवाब हो गया जीनॉन। जीनॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो कि यौगिक बना सकती है। अब आते हैं हम लोग आर्गन के बारे में, कि बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरा जाता है। हम तो पढ़ते हैं कि बल्ब में अक्रिय गैस भर दिया, कौन सा गैस है भाई? निष्क्रिय गैस, आर्गन है। बट क्यों आर्गन ही क्यों भरा गया? ठीक है, या अक्रिय गैस ही क्यों भरा गया? ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा गया? इसलिए नहीं भरा गया, देखो अंदर जो बल्ब जल रहा होता है उसमें क्या होता है? करंट रहता है, उसमें करंट रहता है। और किसी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? जलने के लिए उसको एयर का इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। आप किसी चीज़ को दबा के या बंद करके नहीं जला सकते, है ना। तो इसीलिए एक जैसे ये फिलामेंट है तो ये एरिया बनता है बल्ब में, तो इन सब एरिया में आर्गन गैस भरा जाता है। और हमने अभी क्या पढ़ा कि जो अक्रिय गैस होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ना इलेक्ट्रॉन को ले सकता है ना इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ना ग्रहण करेगा ना मुक्त करेगा, है ना। और जो बिजली यहाँ पे करंट गया, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर आर्गन गैस भरा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी जलने वाले बल्ब में निष्क्रिय या अक्रिय गैस क्यों भरा जाता है। ये अलग से कुछ ज्ञान था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। सही जवाब होगा हरगोविंद। तो बी इसका राइट आंसर हो गया, लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पीसियम सैटिवम किसका रासायनिक नाम है? पीसियम सैटिवम, मटर, चना, सरसों और धान। सही जवाब होगा मटर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी का रासायनिक नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? सबसे बिजी अंग है आँख, मस्तिष्क, हृदय और किडनी। कुछ हमारे दोस्त लोग मस्तिष्क मार के आते हैं जो कि गलत है। सबसे सही आंसर है हृदय, सी इसका राइट आंसर है ना। मस्तिष्क जब आप सो रहे तो उस समय कम से कम रिलैक्स में रहता है, लेकिन हृदय तो 24 घंटे चलते रहता है। 1 मिनट रुक गया तो कहानी खत्म हो गया, लाइफ रुक जाएगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 14। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, सुंदरकांड। तो सबसे पहले देखो ये सब तो रामचरित, ये जो सुंदरकांड है रामायण का पार्ट है, तो ये महाकाव्य है ही नहीं। महाकाव्य कौन कौन से हैं? 2 महाकाव्य, एक महाभारत और दूसरा है रामायण।
ठीक है। दो महाकाव्य, एक महाभारत, दूसरा है रामायण। महाभारत तो किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने लिखा। ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। महाभारत तो किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था, जबकि रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है और मैं भी जब एग्ज़ाम देता था तो ये क्वेश्चन गलत कर गया था। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़ कर गया था, है ना। तो रामायण को वाल्मीकि और महाभारत को वेद व्यास, और सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य दो, पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। अब बड़ा कौन सा है? वो है महाभारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। खैबर का दर्रा कहाँ है? बहुत बड़े क्वेश्चन, सीरिया, इजराइल, पाकिस्तान और ईरान। तो खैबर का जो दर्रा है वो पड़ता है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तानी, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में, जहाँ पे हिंदू कुश की सफ़ेद पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिंदू कुश की जो सफ़ेद पर्वत श्रृंखला है वहीं पर खैबर का दर्रा मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? दिया सलाई क्या होता है? माचिस का जो तीली होता है उसको बोलते हैं दिया सलाई। ठीक है, उसकी नोक में क्या होता है? काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होता है लाल फास्फोरस। जो माचिस की तीली होती है उसको बोलते हैं दिया सलाई, उसको बोलते हैं, उसके जो नोक होता है जो जलता है उसमें होता है लाल फास्फोरस। बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते देखते क्या है। पॉलीथीन किससे बनता है? पॉलीथीन, प्रोपिन, एसिटिलीन, एथिलीन और आइसोप्रोपिन। तो पॉलीथीन जो बनता है वो बनता है आपका एथिलीन से, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H4। क्या होता है? कार्बन का 2 यौगिक हाइड्रोजन का 4 मिलकर बनाता है एथिलीन। और इसका फार्मूला कहीं कहीं आपको इस टाइप से भी लिखा देगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? यहाँ भी 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए, यहाँ भी 2 और 4 बराबर है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो चाहे ये देगा चाहे ये देगा, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी.एन. राव, जी.वी. मावलंकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दादाभाई नौरोजी। तो बी.एन. राव को ही संविधान सभा का सलाहकार रखा गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाता है। भारत के पहली महिला न्यायाधीश, ये सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्च न्यायालय वहाँ की न्यायाधीश बनी थी, और इनका नाम क्या है? तो है सुचिता कृपलानी, फातिमा बीबी, विजय लक्ष्मी पंडित या इंदु मल्होत्रा। सही जवाब है फातिमा बीबी। कब बनी थी? 1989 में बनी थी। 1989 ईस्वी में ही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी एम फातिमा बीबी के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस। तो कहाँ पर है? पेरिस में है एफिल टावर, और पेरिस कहाँ पर है? तो है फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? मलेशिया जो कंट्री है, मलेशिया क्या है? एक देश है। यहाँ के संसद का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम लोग चारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चारों बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा गया है, तो मिस मत कीजिएगा। तो देखिए, मलेशिया के संसद का नाम क्या है, पहले ये जानते हैं। तो मलेशिया के संसद का नाम है, ऑप्शन है, यह है दीवान निगारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बी इसका राइट आंसर हो गया। क्या भाई? तो मलेशिया की संसद का नाम है दीवान नगारा। अब आते हैं मजलिस के बारे में। तो ये संसद है ईरान की। कहाँ की है? ईरान की संसद का नाम है मजलिस। अब आते हैं नेशनल असेंबली का। तो नेशनल असेंबली जो है फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अब आते हैं युआन के बारे में। तो युआन तो सबसे पहली बात कहीं का संसद का नाम नहीं है, तो लेकिन जानते हैं युआन के बारे में। तो सबसे पहले मजलिस ईरान की संसद का नाम, दीवान निगारा कहाँ के? मलेशिया की संसद का नाम, और नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद का नाम। ये तीनों का तीनों आ चुका है, तो लिख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन युआन पे, माफ़ कीजिएगा, युआन पे। युआन क्या है? ये चीन की करेंसी है, चीन की मुद्रा है। चीन में 2 तरह की मुद्रा है। पहला है रोनम्बी, ठीक है, और दूसरा है युआन, चीनी युआन। वहाँ पे 2 तरह की मुद्रा है। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं इस तरह से बताता हूँ, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप रिवीजन करते जाओगे तो आपका बढ़िया तैयारी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या था? 3 संसद का नाम था और एक देश की करेंसी यानी मुद्रा का नाम था। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 46, 33, 52 और 25। सही जवाब क्या होगा? 46। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, और जो हमारा खुद से बना हुआ खाद होता है, ठीक है, जो किसान लोग खुद से बनाते हैं, उसमें 5 या 6% नाइट्रोजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है?
एस्कॉर्बिक, बायोटिन, थायमिन, रेटिनॉल। अरे देखो यहाँ पे क्या किया, विटामिन। और किया क्या है, विटामिन का केमिकल नाम लिख दिया है। जैसे होता है ना A B C, है ना, D E K, होता है ना विटामिन का नाम। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब ने, क्वेश्चन में ये कर दिया है कि केमिकल का नाम रख दिया, केमिकल जो उन लोगों का रासायनिक नाम है वो नाम रख दिया। तो देखो बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से और B1 की कमी से होता है, और ये रासायनिक नाम है थायमिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, थायमिन। तो विटामिन जो थायमिन है उसको B1 का बोलते हैं, थायमिन रासायनिक नाम है, और उसी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है। अभी यूसीसी का खूब मुद्दा चल रहा है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें क्या होगा, सभी परिवार के, सभी देश के सभी नागरिकों के लिए, सभी स्टेट के लिए समान नागरिकता कानून इम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो ये अभी एक बहुत ही वायरल और बहुत ही गर्म मुद्दा है, अभी भारत के पॉलिटिक्स में चल रहा है ना। कोई इसे अच्छा कह रहे हैं, कोई इसे बुरा कह रहे हैं। आपका ओपिनियन क्या है यूसीसी को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही जवाब क्या है, गोवा। गोवा में ऑलरेडी लगा पड़ा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा होना चाहिए। अगले वीडियो में क्वेश्चन में आता हूँ। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, दिल्ली, अमृतसर, आनंदपुर साहिब और हैदराबाद। सही जवाब है आनंदपुर साहिब, जो कि पंजाब में है। कहाँ पर है, पंजाब में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा लगा, आप क्या सीख रहे हो, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में भी कर सकते हो क्योंकि बैंकिंग में स्ट्रैटेजी के आने लगा है, या फिर टीचर्स, या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी पीसीएस के अधिकारी बनने का सपना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वीडियोस हमारे सप्ताह के 3 दिन आते हैं। वीडियो का क्वेश्चन आपने देख लिया कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे। बस आपके प्यार की ज़रूरत है, मोटिवेट होता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर, कब, मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।